हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर भी जाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो इस चैप्टर में है, थ्योरी पार्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पर इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको डिविजिबिलिटी रूल नंबर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। कि अगर मान लीजिए एग्जांपल में देता हूँ, कोई एक नंबर है 2, 8, 7, 8, अगर कोई कहे ये 3 से डिविजिबल है तो आप कैसे घंटा भर कैसे डिवाइड करेंगे? आप तुरंत ही ऐसे इन चारों को सम करके आप बता सकते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो चलिए डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। तो सबसे पहला जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 2 का है। हेडिंग क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। तो जो 2 का है वो है जो यूनिट डिजिट है, जो वंस प्लेस है। जैसे कोई है नंबर 78, ये वंस है, ये टेंस है, इसको हम लोग यूनिट प्लेस भी कहते हैं, यूनिट प्लेस। तो अगर कोई एक नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस जो वंस प्लेस है वो इवन है, इवन मतलब जो 0, 2, 4, 6, 8, ये क्या है? ये इवन नंबर है। अगर लास्ट में इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है। तो 2 का क्या है? इफ यूनिट प्लेस हैव इवन नंबर देन इट विल बी डिविजिबल। किससे वो डिविजिबल है? 2 से। अगर यूनिट प्लेस में इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है। तो 3 का क्या है? हम लोग को तो पता चल गया कि 2 का ये है, पर चलिए एग्जांपल भी कुछ ले लेते हैं तब 3 का डिस्कस करेंगे। तो कोई एक बड़ा नंबर लेते हैं जिसमें जैसे 2, 8, 2, 6, ये कोई एक नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? आप बता दीजिए, तुरंत बता दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है कि यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर है तो वो डिविजिबल है 2 से। तो ये जो मैंने नंबर दिया इसमें यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे इवन है। हाँ भैया, ये तो है इवन। तो क्या सिंपली ये क्या है? डिविजिबल है 2 से। तो एक बार डिवाइड करके चेक भी तो कर लेते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं, कि ये हमारा जो डेफिनेशन है वो गलत तो नहीं है। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 1 जा 2, 2 2 3 जा। हाँ, ये जो है हम लोग का डेफिनेशन वो एकदम सही है। तो अगर कोई पूछे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है तो आप बता सकते हैं इजली कि जिसके वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो वो 2 से डिविजिबल है। तो अब 3 का जानते हैं। 3 का जैसे 7 2 है, तो ये डिविजिबल है कि नहीं है 3 से? तो आप कैसे बताएंगे ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि इन दोनों को सम कर दो भैया, सम कर दो, जोड़ दो। 7 8 9 9 आ गया। तो जो सम आया, जो इसका सम करने पे जो आंसर आया, अगर वो 3 से डिविजिबल है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल है। ये अगर कोई नंबर है, अगर उसका जो सम करने पे आया अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, इफ सम ऑफ नंबर is
divided by 3, then it is also, then नंबर जो रहेगा, then number is also divisible by 3। तो एक कोई नंबर और लेते हैं, जैसे 8 है, 3 है, 7 है। तो ये डिविजिबल है कि नहीं, इन सबको प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने पे क्या आया, 14, 15, 16, 17, 18 आया। इन सब का सम 18 है, तो वो 3 के टेबल में आता है 18। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 आता है 18। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल है। डिवाइड हम लोग 3 से कर सकते हैं इस नंबर को, ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे ही 5 का क्या है, तो 5 का क्या है, अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूं, जैसे 1050, अगर मैं बोलूं ये डिविजिबल है 5 से, तो हाँ, तो आप कैसे जान पाएंगे कि डिविजिबल है बिना कोई कैलकुलेशन करे, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। अगर यूनिट प्लेस पे क्या हो, 5 हो और 0 हो, तो वो 5 से डिविजिबल रहता है। तो इफ यूनिट प्लेस हैव 0 और 5, then it is divisible by 5। अगर कोई एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस, जिसका वंस प्लेस पे 5 है और 0 है, 5 या 0 है, तो वो 5 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 1 2 2 5, ये कोई मैंने नंबर लिया, ये जो यूनिट प्लेस है उस पर 5 है। तो हाँ, हम लोगों ने क्या पढ़ा है डेफिनेशन, इफ यूनिट प्लेस है 0 या 5, अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो डिविजिबल है। तो इसमें यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है किससे, 5 से। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। हाँ, ये डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है ये डिवाइड हो सकता है। तो अब जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है वो एग्जैक्टली एकदम 3 के जैसे है। 3 में क्या था, सोचो भाई, 9 का क्या है, 3 का क्या था। 3 का, हाँ, 3 का था कि दोनों डिजिट को सम कर दो, जोड़ दो दोनों डिजिट को, और जो उसका आंसर आए अगर वो डिविजिबल है 3 से, तो वो जो ओरिजिनल नंबर रहता था वो भी डिवाइड कर सकते थे 3 से। तो उसी प्रकार, उसी तरीके से सेम टू सेम 9 का भी है। पर इसमें क्या रहेगा, 9 का क्या रहेगा, अगर कोई मैंने लिया 81 लिया, अगर कोई पूछे ये डिविजिबल है, तो आप जानते हैं 3 का क्या था, डिविजिबिलिटी लो, प्लस कर दो, तो प्लस करने पे क्या आया, 9। तो 9 आ गया। अब जो अगर हम लोग इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है 81 है वो 9 से डिविजिबल है। बस उसमें हम लोग 3 से कर देते थे, इसमें हम लोग 9 से करेंगे। तो इफ द सम ऑफ नंबर इज
divided by 9, then original number also divisible by किससे? 9 से। अगर उन दोनों को सम करने से वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर यही तो था 81, तो वो भी 9 से डिविजिबल है, 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे है 808, हाँ यही रहने देते हैं। क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो आप प्लस करेंगे। हाँ चलो प्लस कर लेते हैं। 16 आया, 8 + 0 8 ही रहेगा। 8 + 8 इक्वल टू कितना? 16। अब 16 19 के टेबल में आता है, 19 कह रहा हूँ, 9 के टेबल में आता है। 9 1 9, 9 2 18, तो 16 नहीं आता है। तो इसका मतलब जो ये नंबर है ये नहीं डिविजिबल है, किससे? 9 से। तो 10 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल? 10 का है, अगर यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे 0 है तो वो डिविजिबल है 10 से। तो 10 का है इफ यूनिट और वंस प्लेस have 0, then it is divisible by 10। अगर यूनिट प्लेस पे, अगर वंस प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं ले रहा हूँ 1 2 3, ये क्या डिविजिबल है 10 से? हाँ डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है, तो ये डिविजिबल है। तो चेक भी कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम। 10 1 10, 0 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 0 यहाँ पर है, 1 0 काट दो, 100 आंसर आ गया, तो डिविजिबल है। इसका मतलब जो 10 का डिविजिबिलिटी रूल है वो है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।